बच्चों फाउंडेशन में आया था, फाउंडेशन का बच्चा सीधा 1 टिक कर आ जाता है, बताओ क्यों? साइक्लिक ऑर्डर। यहाँ पर ए बी सी देखो साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है ना, बी माइनस ए सी माइनस, यहाँ पर बी और सी में से ए माइनस हुआ, यहाँ पर ए और सी में से बी माइनस हुआ, यहाँ पर बी और ए में से सी माइनस हुआ, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जहाँ पर भी पैटर्न फॉलो होता है उसका ज़्यादातर आंसर क्या बनता है? 1। ठीक है, अब सब्जेक्ट में हमें क्या प्रेजेंट करना होगा? 1/1 प्लस, इसको हम लिखेंगे x रेस टू बी अपॉन x रेस टू ए, x रेस टू सी अपॉन x रेस टू ए, x रेस टू ए अपॉन x रेस टू बी, x रेस टू सी अपॉन x रेस टू बी, x रेस टू बी अपॉन x रेस टू सी, x रेस टू ए अपॉन x रेस टू सी। अब एलसीएम लेने में मजा आएगा। देखो इधर एलसीएम भी मैं कंबाइंड नहीं लूंगा, पहले मैं इस टर्म का एलसीएम लूंगा। बचाओ क्या है, बताओ क्या आएगा? x रेस टू ए। बच्चों वो x रेस टू एलसीएम कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और पता है नीचे क्या बचेगा? बोलो फटाफट। x रेस टू ए, x रेस टू बी, x रेस टू सी। क्या हम ये कैलकुलेशन माइंड में कर पाए? पक्का है ना? वापस से बता देता हूँ, ऐसा नहीं करना कि आप पहले तो एक लाइन खींच रहे हो, उसका एलसीएम लिख रहे हो x रेस टू ए, फिर कर रहे हो x रेस टू ए प्लस x रेस टू बी प्लस x रेस टू सी, फिर अगले स्टेप में उसको ऊपर शिफ्ट कर रहे हो। 11th क्लास में ये कैलकुलेशन डायरेक्ट आनी चाहिए, नहीं आती तो कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको सिखा दी है ना। इस पूरी टर्म का नीचे एलसीएम आया x रेस टू ए, वो एलसीएम कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और नीचे रह जाएगी बस ये टर्म। ये पैटर्न आपने समझ लिया तो आगे लिखने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाली। x रेस टू बी ऊपर, नीचे बोल दो फटाफट क्या आएगा? x रेस टू बी, x रेस टू ए, x रेस टू सी। एलसीएम आएगा x रेस टू सी, ऊपर चला जाएगा, नीचे बोल दो फटाफट x रेस टू सी, x रेस टू बी, x रेस टू ए। क्या इन तीनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम है? पक्की बात। कितना है? x रेस टू ए, x रेस टू बी, x रेस टू सी। तो एलसीएम यही आने वाला है। ऊपर क्या बचेगा? x रेस टू ए, x रेस टू बी, x रेस टू सी, दोनों हो चुके हैं सेम, इज इक्वल्स टू 1। पार्ट 13 में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? कल वाला कॉन्सेप्ट, ऑल आर इक्वल, लेट दे आर इक्वल्स टू के। फिर बच्चों मैंने आपसे कहा था जो बेस होता है उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, इस बार उसने रिलेशन दे दिया। एबीसी में क्या रिलेशन है? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो वापस से सेम क्वेश्चन आ गया। a raised to x is equals to b raised to y is equals to c raised to z. All are equal, so let they are equals to k. इसका मतलब a रेस टू x भी k है, b रेस टू y भी k है, और c रेस टू z भी k है, सारे के सारे k हैं। क्या आप मुझे यहां से a की वैल्यू बता सकते हैं? a, x को उधर भेज दो, पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, k रेस टू 1 बाय x, ठीक है। b इज इक्वल्स टू k रेस टू 1 बाय y एंड c इज इक्वल्स टू k रेस टू 1 बाय z, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब ABC में दे रखा है आपको एक रिलेशन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, b इज k रेस टू 1 अपॉन y, और स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा? पावर 2 अपॉन y।
a into c, k raised to 1 upon x and k raised to 1 upon z. Base same, power add. 1 upon x plus 1 upon z. Now compare both the sides. Base is equals to base, so power is equals to power. 2 upon y is equals to 1 upon x plus 1 upon z. अब जो रिक्वायर्ड टू प्रूव है उसको देखेंगे. y चाहिए, नो प्रॉब्लम, आ जाएगा बिल्कुल. एलसीएम ले लो उसका x z. z प्लस x इज 2 अपॉन y. हाँ, क्रॉस कर देंगे. हाँ, पहले रेसिप्रोकल कर लो तो ये हो जाएगा एक्स जेड अपॉन जेड प्लस एक्स. y इज इक्वल्स टू 2zx अपॉन z प्लस x. कंप्लीट. हाँ, डन. 14th क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ जाए तो सीधा आंसर बनेगा 1. साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है. x रेज टू a, x रेज टू b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. x रेज टू b, x रेज टू c, b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर. x रेज टू c, x रेज टू a, c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1. प्रूफ करना है. हर्षित, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ठीक है, इनको ऊपर ले जाते हैं अपन. x रेज टू a माइनस बी और साथ में अपने पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. x रेज टू b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर. x रेज टू c माइनस a, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर. बिल्कुल. a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या बन रहा है ये? यस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ठीक है, अगर भूल गए हो तो अभी बता देता हूँ. दोनों आइडेंटिटी साइड में लिख लेना. ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. और ये बनता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सेकंड बन जाएगा बच्चों बी क्यूब माइनस सी क्यूब एंड लास्ट सी क्यूब माइनस ए क्यूब. हाँ, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी. ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब. एक्स रेज टू 0 इक्वल्स टू 1. नाइन्थ क्लास में आती है आइडेंटिटीज, है ना. नाइन्थ क्लास में बच्चों को पता नहीं होता है कि मैं मैथ्स पढ़ूंगा आगे कितना, 1 साल पढ़ूंगा, 2 साल पढ़ूंगा, तो कभी लाइटली लेता है इनको, है ना. बट अब आप मैथ्स स्टूडेंट्स हो, आपको मैथ्स अच्छे से पढ़नी है, तो ये हमेशा याद रखनी है आइडेंटिटीज. मैं एक काम करता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है एक बार सारी बता देता हूँ ताकि आप बार बार नहीं पूछो. ठीक है, अब मैं फिर आपसे पूछूंगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब सुनाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सुनाओ, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ये सब.
कंप्लीट। तो थोड़ा सा ब्रेक लेके पहले अपन वो एक बार आइडेंटिटीज देख लेते हैं। सबसे पहले एक बेसिक आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डन। एक आइडेंटिटी मैं अलग से बना रहा हूँ, बच्चों क्या है, दोनों इक्वल है, इज LHS इज इक्वल्स टू RHS, नो, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, नो, है ना। दोनों को ओपन करके देखोगे LHS RHS बैलेंस नहीं हो रहा, नाउ चेक, इज LHS इक्वल्स टू RHS, आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। हाँ, ये आपको -2ab दे रहा है, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, -2ab, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन में काम आती है, रिलेशन बिटवीन ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। हाँ, मैथमेटिक्स का 4 पेपर होते हैं, 2 सब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव, हमारा जो पेपर होगा ना वो ऑब्जेक्टिव होगा मैथमेटिक्स का। कंप्लीट है बच्चों, ठीक है। कभी भी आइडेंटिटीज को अपनी कमजोरी मत बनने देना, कि कोई क्वेश्चन आप इसलिए नहीं कर पाए कि आपको आइडेंटिटी नहीं पता, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। 15th का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये नोट हो गया। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग,
सारा खेल बॉडमास का है। बचपन में सिखाया होगा कि अगर तीन ब्रैकेट्स एक साथ घेर लें तो आपको कैसे निपटना है। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? बिल्कुल सही, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट और कॉमन ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट या फिर ब्रैक्स जिसको हम बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं। ये सीक्वेंस होता है इनको सॉल्व करने का, ठीक है। तो आप सीधे कहाँ पर एंट्री मारोगे? यहाँ पर सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो देखो तो सब चीज़ छोड़ते चलो जो भी रास्ते में मिले। इसको छोड़ दिया वन, इसको छोड़ दिया, 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 और सीधे पहुंच गए स्मॉल ब्रैकेट के पास, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट पे नज़र मारी तो बस इसको सॉल्व करने पर सोचना है। वन माइनस एन की पावर -1 है बच्चों, पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना दोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये लो 1/1 माइनस एन, ठीक है। इधर देखो ये मिडिल ब्रैकेट बंद किया, कर्ली ब्रैकेट, ये -1 लगाया, ये बंद कर दिया, ठीक है। अब कोई भी बच्चा देखकर बता देगा 10th क्लास का भी कि इसका एलसीएम ले लो, है ना। उसके बिना तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। वन माइनस ब्रैकेट, यहाँ पर एलसीएम बन जाएगा 1 - n, 1 - n - 1, सब कुछ ऐसा कैसा छोड़ दिया, बिल्कुल। ये 1 से 1 कैंसिल, -n, 1 - n, ठीक है। अब दो ही ब्रैकेट आपको नजर आ रहे हैं, है ना। सीधा कर्ली ब्रैकेट के पास जाएंगे, ठीक है। उसकी पावर क्या है? माइनस, उल्टा कर देंगे, ओके, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, ठीक है। उल्टा कर दो, 1 - n ऊपर और -n नीचे। अब -1 पावर क्या बन गई? +1, ठीक है, पावर सॉल्व हो गई। ये ब्रैकेट बंद और ये -1। बचपन में किसी अच्छे टीचर ने आपको सिखाया होगा, वेरी गुड। ये डबल डबल साइन आ गए तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, है ना। 1 + 1 - n/n एलसीएम n + 1 - n/(-1) कैंसिल, हाँ, पावर नेगेटिव है, रेसिप्रोकल कर दो n। मजेदार क्वेश्चन था, हाँ लग रहा था, बट ठीक है अपन ने हैंडल कर लिया। ब्रैकेट्स बहुत ज़्यादा थे। हाँ बिल्कुल। अरे यार ये तो गलत है ना। लॉग का बेस आपको तब समझ में आएगा जब आपके दिमाग में सेट होगा, बिल्कुल। बिकॉज लॉग इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंडाइसिस। हाँ, कुछ आएगा ही नहीं आपको, पक्की बात है। मैं इसको इतना क्यों घोट रहा हूँ? मैं चाहूँ तो इसको 1 घंटे की क्लास में खत्म कर सकता था। मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में बैठ जाए कि इंडाइसिस होता क्या है। इंडाइसिस बैठ गया तो लॉग अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके कंपेयर में हाँ लॉग बड़ा टॉपिक है, उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा है। ये कॉपी कर लिया बच्चों? 5^n + 3 -6 5^n + 1 अपॉन 9 × 5^n -5^n × 2²। अब बच्चों बिल्कुल सही,
इनको हम बिल्कुल अब बेसिक क्वेश्चन मान के चलेंगे कि हाँ यार 11th क्लास के लिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। ये देखो 5 रेज टू n, 5 रेज टू n, 5 रेज टू n एंड 5 रेज टू n, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। 5 रेज टू n कॉमन, क्या बचेगा? 5 रेज टू 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू 1 मीन्स 5 अपॉन 5 रेज टू n कॉमन 9 माइनस 4, इसको कट कर दो। हाँ 125, 5 6 30, 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 90। अच्छे से प्रैक्टिस करा दिया आपको, है ना? अब सेकंड शीट में आपसे करवाऊंगा, जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछेंगे अभी। हाँ। स्टार्ट कर दो बच्चों, प्रैक्टिस शीट 2। हाँ यार छोड़ने चाहिए आपको, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सा काम किया था शुरू से, वो सब बेकार हो जाएगा फिर अपना। हाँ, और जब आप बता दो, आपने कर रखा है ना कंटिन्यूशन में, है ना? तो बता दो कितने पेजेस छोड़ने हैं। हाँ डी मॉर्गन तक किया था। प्रैक्टिस शीट नंबर कौन सी थी पार्थ? डी मॉर्गन हो गया था, ये 5 हो गई थी, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से 6 से करना है। इसके फॉर्मूले की डेरिवेशन करवाई थी मैंने। अच्छा ये तो आप घर से करके ले आए थे, है ना? ओके, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स यहाँ से काउंट कर लो।
कंबाइंड हो जाते हैं, जैसे ए रेज टू एन, हाँ ए रेज टू एन मल्टीप्लाई तो भी कंबाइंड हो जाते हैं, ए रेज टू एन अपॉन बी रेज टू एन इक्वल्स टू ए अपॉन बी होल पावर एन। टू वन सिक्स सिक्स का